नमस्कार। दीक्षा ऐप पर दिए गए निष्ठा कोर्स नंबर 7 अर्थात विद्यालयी प्रक्रियाओं में जेंडर समावेश, दैट इज इंटीग्रेटिंग जेंडर इन स्कूलिंग प्रोसेस की आंसर की आज हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो निष्ठा कोर्स 7 में प्रश्न दिए गए हैं उनके क्या आंसर हैं। तो लेट अस स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है। तो इसका आंसर होगा सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जैविक है। तो इसका आंसर होगा महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जेंडर विश्लेषण को समझने में सहायक होता है महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों में अंतरों को ध्यान में रखकर। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है। तो इसका आंसर है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता, नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसका, जेंडर महिलाओं को नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है। इसका उत्तर है, इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देना सभी जेंडरों की जिम्मेदारी है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिक परिवेश में अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा, अधिक सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। तो इसका आंसर होगा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन 2 होगा, लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर और बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर ध्यान देकर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका पहला ही ऑप्शन आंसर होगा, अध्ययन सामग्रियां जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हों। ये क्वेश्चन दूसरा देखें, अप्रत्यक्ष पाठचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर होगा,
इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक, लिखित और अभीष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो पहला ही विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती हैं। तो आपका उत्तर होगा कक्षा की गतिविधियां में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विश्लेषणों के उपयोग का सुनिश्चित करना। तो पहला ही विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद देखें जेंडर का अर्थ क्या है। शब्द जेंडर का अर्थ एक सामाजिक संरचना है। पहला ही विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है। तो इसका उत्तर होगा महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जेंडर समावेश का अर्थ है। तो सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। ये लास्ट जो इसका विकल्प है वो इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा विद्यार्थी के गृह कार्य को करना। इसके बाद इसके आगे का क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर होगा पितृसत्तात्मकता और मातृसत्तात्मकता। पहला ही विकल्प इसका उत्तर है। विद्यालय में अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है। तो इसका उत्तर होगा विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोह और उत्सवों को मनाने में लड़कों और लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों के निर्धारण आवंटन में। तो ये विकल्प चौथा इसका उत्तर होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती हैं। तो विकल्प 2 इसका उत्तर होगा, कक्षा की गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विश्लेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा विद्यालयों में पढ़ना। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है। तो इसका उत्तर होगा, इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देना सभी जेंडरों की जिम्मेदारी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जेंडर विभाजन है। तो क्या आंसर होगा, विकल्प 3 इसका उत्तर होगा, समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। ठीक है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर होगा, सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर होगा, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। तो विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की
आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करवाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे उसी सीरीज में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर तीसरा इसका आंसर होगा, लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। तो यहाँ ये विकल्प नंबर तीसरा इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहाँ, तो पहला ही विकल्प इसका आंसर होगा, उत्तर होगा, सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। तो पहला ही विकल्प इसका उत्तर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तो विकल्प नंबर 2 इसका आंसर होगा, लड़कों लड़कियों ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है। तो यहाँ पे पहला ही विकल्प इसका उत्तर होगा, सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, जेंडर समावेश का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका विकल्प होगा, सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों अवसरों और सुविधाओं तक पहुँच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। तो पहला ही विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा, जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है, क्या मांग करती है, कक्षा में जेंडर लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। तो पहला ही विकल्प इसका उत्तर होगा। दोस्तों अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से सोच व्यवहार किशोरों में उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है। तो पहला ही विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा, उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुनिश्चित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। इसके बाद जेंडर समानता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, सभी जेंडर पुरुष महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसका विकल्प नंबर 4 उत्तर होगा, जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े एक विचारों संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। दोस्तों आगे बढ़ें तो और यहाँ क्वेश्चन है, कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है। तो इसका जो उत्तर होगा चौथा विकल्प, सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा पर्यावरणीय निम्नीकरण, विकल्प नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनाता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर होगा, जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति ना होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा शौर्य तंत्र। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे ये है, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है। तो विकल्प नंबर 3 इसका आंसर होगा, जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययनों को सुनिश्चित करके। तो ये विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों इस उत्तरमाला से आप अपने कोर्स में दिए गए प्रश्नों में से सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं और 20 में से 20 अंक अर्जित कर सकते हैं। सो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं।